बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने बीएस एडमिशन्स के लिए केएमयू में कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है इसमें कि ये अप्लाई सिर्फ वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो फाटा से हो, जो केपी के डोमिसाइल हो। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने केएमयू के टेस्ट दिया हो 2023 में। ठीक है, फर्स्ट दिया हो, सेकंड दिया हो, थर्ड दिया हो, लेकिन कोई केएमयू के टेस्ट दिया हो, केएमयू के टेस्ट के बगैर ये नहीं होता। ठीक है, तो अप्लाई के जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को केएमयू का जो एडवर्टाइजमेंट था उन्होंने किया था, वो ज़रा दिखा देता हूँ कि उसमें लास्ट डेट क्या है, डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, डिसिप्लिन पे मैंने पहले भी बात की थी जब मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले केएमयू जो बीएस फील्ड्स है उस पे। ठीक है, लेकिन अगेन एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और लास्ट डेट भी अप्लाई की। ठीक है, तो उस एड की तरफ पहले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एड, ये केएमयू ने दिया हुआ है। ठीक है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने केएमयू के टेस्ट दिए हैं, ठीक है, वो इन फील्ड्स में, इन डिसिप्लिन्स में एडमिशन ले सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ अपने इंस्टीट्यूट्स के नाम भी दिए हैं, तकरीबन 15 इंस्टीट्यूट्स है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 16 नंबर पे है ये केएमयू आईएचएस इस्लामाबाद है, इसके लिए वेबसाइट भी अलग है। ठीक है, आप लोगों ने अलग से उसके लिए अप्लाई करना है अगर आपने इस्लामाबाद में अप्लाई करनी है। ठीक है, उसके फील्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा फील्ड केएमयू आईएचएस इस्लामाबाद के हैं। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात इन्होंने की है। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं वो एलिजिबिलिटी में यही है कि आपकी एफएससी 50% होनी चाहिए। 100% में से आपकी 50% एफएससी होनी चाहिए अगर आप बीएस प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन करते हो। लेकिन अगर आप डीपीटी या पाम-डी में एडमिशन करते हो तो आपकी एफएससी 60% होनी चाहिए। अगर इससे कम हो तो आप एडमिशन नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात मैंने अभी भी की कि डोमिसाइल आपका केवीके का होना चाहिए या न्यूली मर्ज टेस्टेड का मतलब ये है जो फाटा है, आपका डोमिसाइल वहाँ का हो या बलूचिस्तान का हो। ठीक है, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो केपी के, फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ परसेंटेज इन्होंने दी है फॉरेन सेल्फ फाइनेंस के लिए, जनरल सेल्फ फाइनेंस के लिए, और फाटा के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। तो वो जब आप लोगों को मैं अभी दिखाऊँगा भी कि जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट कोटा आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने अपनी रिस्पेक्टिव कोटा सेलेक्ट करनी है। अगर आप ओपन में आते हैं, ठीक है, आपका ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि आप सिर्फ ओपन में आते हैं तो आपने ओपन टिक करना है। लेकिन अगर आप फाटा से हो तो आपने ओपन के साथ फाटा भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर फाटा ओपन में ना भी हुआ और फाटा की सीट पे चांस बना तो फिर आपका उसमें हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये डेट्स आप लोग देख लें कि ये ऊपर वाले शेड्यूल फॉर बीएस एडमिशन सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, तो ऑनलाइन एडमिशन 27 इन्होंने दिया था लेकिन इनकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा मसले थे। ठीक है, तो तकरीबन 1 नवंबर से इन्होंने स्टार्ट किया था सही से एडमिशन्स का। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसमें 14 नवंबर है। ठीक है, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगेगा 30 नवंबर को। ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट के बेस पर फिर ये लोग एडमिशन करेंगे। स्टूडेंट्स को सीरियल नंबर के बेस पे बुलाएँगे इंटरव्यू के लिए और उन्हें सीट्स ऑफ़र करेंगे। ठीक है, और फिर क्लासेस 18 दिसंबर से स्टार्ट होगी, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आप इसके बाद अप्लाई की साइड जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं, मतलब यहाँ चैनल पे। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो काइंडली जब आप लोग वीडियो देखें, आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, शुक्रिया। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अप्लाई आप लोगों ने कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम ओपन करना है, गूगल ओपन करना है, उसमें आप लोगों ने सादा सा केएमयू टेट देना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आप लोगों के पास खुद आ जाएंगे इसके। केएमयू टेट आ गया तो उसमें आप लोग ये सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू अनाउंसमेंट में मेरे पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं। मैंने क्या करना है, मैंने केपी का जो केएमयू है, केपी में, इस्लामाबाद का नहीं, मैंने वहाँ पे एडमिशन करता है तो करना है, तो मैं ये पहले वाला सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये क्लोज करके अप्लाई हियर या क्रिएट अकाउंट, इस पे मैं क्या करूँगा, ये सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब पहले मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद ही मैं लॉगिन कर सकता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमने पहले केएमयू टेस्ट देने के लिए अकाउंट बनाया था, तो हम अब दोबारा अकाउंट बनाए या वही अकाउंट यूज़ करें। तो बात ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा अकाउंट बनाना है, लेकिन ख़्याल ये करना है कि जो इन्फो आपने तब दी थी, मतलब जो सीएनआईसी आप लोगों ने तब एंटर की थी, वही सीएनआईसी यहाँ पे एंटर करनी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी स्टूडेंट ने पहले अपनी सीएनआईसी पे अप्लाई की थी तो अभी भी वो वही उसी सीएनआईसी एंटर करने के बाद ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीएनआईसी देनी है अपनी यहाँ पे, फिर पासवर्ड देना है, कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने लिए ईज़ी पासवर्ड दें और वो अपने साथ लिख भी लें। ठीक है, ताकि आपसे भूल ना जाए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, आप लोगों ने बार-बार लॉगिन करना पड़ेगा और इस दौरान अगर आप लोगों से पासवर्ड भूल जाए तो फिर वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद अपना ईमेल भी आप लिख सकते हैं इसमें, पर्सनल ईमेल जो भी आपका ईमेल हो, और सीएनआईसी इश्यूएंस डेट। इसका क्या मतलब है, जो आपका सीएनआईसी है वो जिस दिन बना है, ठीक है, जिस दिन आपको इश्यू हुआ है
वो डेट आप लोगों ने यहाँ पे देना है, ठीक है? इसमें आप लोगों ने पीछे जाके सेलेक्ट करना है, ठीक है? और जिनके पास बी फॉर्म हो तो ये पूछते हैं कि इसमें इशुएंस डेट क्या है? तो उसमें नीचे लिखा होता है जहाँ पे रजिस्ट्रार का साइन होता है वहाँ पे लिखा होता है तारीख़ इजरा। तो तारीख़ इजरा इसी इशुएंस डेट को कहते हैं, तो वो बी फॉर्म से वो डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर सेलेक्ट प्रोग्राम, इसमें यही एक ऑप्शन आता है आप लोगों के पास बीएस अंडर ग्रेजुएट कोई और किसी चीज़ में अप्लाई स्टार्ट नहीं हुई और सेलेक्ट इंस्टीट्यूट। तो उसमें भी एक ही ऑप्शन है कि आपने सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करनी है। सारे में क्यों करनी है? क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि मेरिट जो मेरा एग्रीगेट है उसके हिसाब से मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा, ठीक है? मुझे सौराठ में मिलेगा, मरदान में मिलेगा, पेशावर में मिलेगा, तो आपने सारे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने हैं और उसमें जो आपके इंटरेस्ट के फील्ड्स हों, ठीक है? वो आपने सेलेक्ट करने हैं या उसमें भी आप सारे सेलेक्ट कर ले। आपको केएमयू जोर ज़बरदस्ती से वहाँ नहीं लाते कि आपने सेलेक्ट किए तो आपने इसमें एडमिशन करना ही करना है। वो फिर आपकी चॉइस है। आप इंटरव्यू में कह दें कि मैंने इस फील्ड में नहीं करनी एडमिशन, तो कह देंगे ठीक है, आप ना करें। तो उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने सारे फील्ड सेलेक्ट कर लिया, सारे इंस्टीट्यूट तो आपने लाज़मी एडमिशन उसमें करना ही करना है, ठीक है? वो फिर आपकी चॉइस होती है। लेकिन वो मेरिट बेस पे होता है, तो अगर आपका नाम आता है तो आपको सीट ऑफ़र करेंगे, अगर नहीं आता तो फिर वो कहेंगे कि आपका इसमें एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है? ये सब कुछ फिर इंटरव्यू के टाइम होता है। उसके बाद ये कैप्चा है नीचे जो नंबर दिया गया है ऑरेंज बॉक्स में, वो आप लोगों ने एंटर करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इससे आप लोगों का अकाउंट बन जाता है और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ दी हो पासवर्ड और सीएनआईसी सीएनआईसी और पासवर्ड ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है? पासवर्ड अपने साथ लिख लें ताकि बाद में लॉगिन करने में मसला ना हो, ठीक है? ठीक है, अकाउंट तो अब हमारा बन चुका है, ठीक है? तो जब अकाउंट बन चुका है तो केवीयू की वेबसाइट पे आने के बाद, ठीक है, बीएस एडमिशन का जो वेबसाइट है उस पे आने के बाद हमने दोबारा अप्लाई हियर या क्रिएट अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि लॉगिन पे क्लिक करना है जब अकाउंट बन जाए, ठीक है? तो इस तरह एक पेज आ जाएगा, इस पे आपने अब वो सीएनआईसी देना है और वो पासवर्ड देना है जिससे अभी आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है? तो वो मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो लॉग इन करने के बाद मेरे पास ये स्टेप्स आ जाएँगे। मैंने ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है? स्टेप 1 है ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ऐड फ़ोटो, फ़ोटो देना है, ये सारे स्टेप्स ऐसे करने हैं, ठीक है? तो पहले से स्टेप से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे फुल नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आर यू डिसेबल, मतलब आपको कोई माज़ूरी है, आप माज़ूर हो या नहीं, क्योंकि माज़ूर लोगों के लिए अपनी सीट्स होते हैं, ठीक है? नेशनैलिटी में आप लोगों ने पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल, इसमें सारे डोमिसाइल के लोग हैं, इंक्लूडिंग फाटा, ठीक है? फाटा के जो डोमिसाइल है वो भी इसमें मौजूद है, तो इसमें आप लोगों ने एक सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद मोबाइल नेटवर्क, तो इसमें भी नेटवर्क से जो मोबाइल नेटवर्क हो आप लोगों का, जेज़ हो, जेज़ का नहीं है तो मोबिलिंक जेज़ का दूसरा नाम है, ठीक है? तो आपने वो सेलेक्ट करना है, ठीक है? और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? तो ये मैं फिल करके आगे जाता हूँ। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक ये है कि आप लोगों ने जो फॉर्मेट हो पिक्चर का वो जेपीजी और ये जेपीईजी और पीएनजी इसमें होना चाहिए। पीडीएफ या जो दूसरे फाइल्स है उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात 512 केबी से उसका साइज़ कम होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि मैंने अपनी जो प्रोफ़ाइल जो पिक्चर है मेरा, उसका साइज़ कैसे कम करना है, तो उसके लिए मैंने इस चैनल के स्टार्ट में ही जब मैंने स्टार्ट ली थी, तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू रिड्यूस साइज़ ऑफ योर फ़ोटो। तो आप लोग वो जाके देख लें, ठीक है? तो उससे आप लोग साइज़ जितना भी आप लोग चाहे कम कर सकते हैं, ठीक है? तो वो साइज़ आप लोगों ने कम करना है और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है? चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, वहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। इसमें अब सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट टाइटल, मतलब जो सर्टिफ़िकेट है उसका टाइटल क्या है, वो किस चीज़ का है, तो मैट्रिक का। तो मैट्रिक का रोल नंबर देना है आपने यहाँ पे, ठीक है, जो आपके डीएमसी पे मौजूद हो। अब 10 मार्क्स लिखने हैं, आपने कितने मार्क्स लिए थे मैट्रिक में, ठीक है, और सिलेक्शन में आप लोगों ने आपके टोटल मार्क्स कितने थे मैट्रिक में, तो वो 1100 ही होते हैं, ठीक है। वो सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपका कौन-सा था, तो वो मैट्रिक की डीएमसी जो होती है, उसके ऊपर जो सेशन लिखा होता है, सेशन 2021 या 22, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और बोर्ड नेम, सारे बोर्ड्स आ गए, इसमें जितने भी केपीके में है उसमें आप लोगों ने अपना बोर्ड देखना है और वो सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद इंटरमीडिएट एफएससी के जो डिटेल्स है उसमें एफएससी का रोल नंबर सेकंड ईयर का, ठीक है? सेकंड ईयर का जो रोल नंबर होता है। अब 10 मार्क्स आप लोगों ने कितने मार्क्स लिए थे, टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर लें, तो ये भी 1100 ही होते हैं। फेडरल है उसमें अलग होते हैं, लेकिन केपीके के सारे बोर्ड्स में 1100 ही होते हैं ये भी। और पासिंग मार्क्स ईयर आपका कौन-सा था, तो जो फ्रेश हो तो उनका पासिंग ईयर यही वाला साल बनता है 2023, तो उन्होंने ये लिखना है। जो रिपीटर्स हो वो अपने डीएमसी के हिसाब से ये लिखे, ठीक है? और यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे मैट्रिक के लिए किया था। अगर एक ही बोर्ड है तो वही सेलेक्ट कर ले इसमें, अगर अलग है तो इसमें वो अलग वाला सेलेक्ट कर ले जिसमें आप लोगों ने एफएससी का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो आप लोगों के पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये किस चीज़ का पेज है? ये आप लोगों से अभी आपके केएमयू के टेस्ट क के मार्क्स माँग रहे हैं, ठीक है? तो जब मैंने अभी ये एंटर किया एक स्टूडेंट का, तो उसका सब कुछ यहाँ पे पहले से आ रहा था। क्यों?
क्योंकि उनके पास आप लोगों का डेटा मौजूद है, ठीक है? सीएनआईसी सब कुछ मौजूद है, टेस्ट के रिजल्ट्स मौजूद है, तो वो सारे ये खुद ही फेल हो जाते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये होगा कि ये पहले से फेल हो गए होंगे, तो आप लोगों ने सब चेक करना है कि सही फेल है, तो और उसके बाद 7 नेक्स्ट करना है। अगर सही फेल ना हो, तो आप लोग इसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? रोल नंबर लिखना है, सीएनआईसी लिखना है, एंट्रेंस टेस्ट ईयर लिखना है, वो सिर्फ 2023 है, तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपने मार्क्स लिखने हैं, 100 मार्क्स टोटल थे और जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं इस स्टेप की बात कर रहा था, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये वाला है इसमें। इसमें आप लोगों ने अपने लिए सीट्स चूज़ करने हैं कि मैंने किस सीट पे अप्लाई करना। तो ठीक है, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है? फाटा के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है, चारसद्दा है, मर्दान है, पेशावर है, दीर है, स्वात है, तो आपने ओपन मेरिट सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आप फाटा से हो, तो आप इसके साथ फाटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फाटा से ना हो, तो आपने ये सेलेक्ट नहीं करना। बलूचिस्तान हो, तो आपने ये भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जनरल सेल्फ फाइनेंस पे करना हो, सेल्फ पे एडमिशन करना हो, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फॉरेन कंट्री से हो, तो फॉरेन सेल्फ फाइनेंस पे माइनॉरिटी का मतलब आप नॉन मुस्लिम हो, ठीक है? डिसेबल भी आ गया है यहाँ पे। डिसेबल के अपने सीट्स होते हैं, आप उस पे भी कर सकते हैं अगर आप डिसेबल हो, ठीक है? अगर आप केएमयू एम्प्लॉयी है, आपका आपका कोई पेरेंट, तो आपने ये सेलेक्ट करना है। स्वात डोमिसाइल जो होते हैं, डोमिसाइल बेस्ड जो होते हैं, सिर्फ स्वात और कुरम है इसमें, क्योंकि स्वात और कुरम का जो इंस्टीट्यूट है, उसमें स्वात और कुरम वालों के लिए अपने सीट्स है, ठीक है? तो अगर आपका डोमिसाइल स्वात का हो या कुरम का हो, तो आपने आपने ये भी सेलेक्ट करना है, ठीक है? अफगानिस्तान कोटा और फार्मेसी कौंसल कोटा, ये अलग कोटे हैं, ठीक है? तो अगर आपसे जो मैच करता हो, तो आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये स्किप नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? और मल्टीपल कोटा आप इसमें सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सेलेक्ट वही करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है? फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स? ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट्स है। एसएससी सर्टिफिकेट मेरठ में ज बोर्ड की साइड से आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है? डीएमसी नहीं, सर्टिफिकेट मिलता है तकरीबन रिज़ल्ट के 2 महीने बाद स्कूल आता है वो, ठीक है? बोर्ड के साइड से, तो उसका पिक्चर अपलोड करना है। सेकंड जो है एचएसएससी डीएमसी, तो आपने सेकंड ईयर की जो डीएमसी है, ठीक है? वो आप यहाँ पे अपलोड करनी है। डोमिसाइल का फ्रंट साइड अपलोड करना है और बैक साइड पे बयान हल्फी होती है, तो बैक साइड भी अपलोड करना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, डोमिसाइल का फ्रंट और बैक एक हो गया, एक डीएमसी हो गई सेकंड ईयर की और मैट्रिक की सर्टिफिकेट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस साइड पे आके अ, क्या करना है, रिव्यू एंड सबमिट फॉर्म, ये आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है? ये क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों के पास, मैंने तो डिटेल्स एंटर नहीं किए इसलिए मुझे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने जो डिटेल्स पिछले एंटर किए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? आपकी पिक्चर, फॉर्म नंबर, सीएनआईसी नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोगों ने अब फाइनल सबमिट करने से पहले क्या करना है, ये सब कुछ देखना है, ठीक है? और अगर एडिटिंग की ज़रूरत हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट करने से पहले ये एडिट करना है, ठीक है? और अगर जो आपने कोटा सेलेक्ट किया है, आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ एक और कोटा भी सेलेक्ट कर लूँ, ओपन के साथ सेल्फ कर लूँ, तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं, सेलेक्ट अनदर कोटा। और आपने जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए थे, वो सारे इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है? जो फर्स्ट में था, ये आपने कौन से इंस्टीट्यूट, तो वो सारे इंस्टीट्यूट उसमें आ गए हैं। तो आपकी अप्लाई सारी इंस्टीट्यूट में हो गई है, ठीक है? ये सारे इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद यहाँ पे आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो आ जाएंगे, ठीक है? तो मैंने एंटर नहीं किया इसलिए नहीं आ रही, लेकिन आपकी मेट्रिक के और आपके एफएससी के रिकॉर्ड भी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने ये अब स्टेप 7 तक हो गया है, ठीक है? उसके बाद ये स्टेप 8 में प्रिंट बैंक डिपॉजिट स्लिप, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आता है, तो इसमें आप लोगों ने ये डाउनलोड करना है यहाँ से, प्रिंट डिपॉजिट स्लिप, ठीक है? तो जब आप लोग ये डाउनलोड करोगे, ये डिपॉजिट स्लिप, तो आप लोगों ने फिर पे कैसे करना है, तो उसके 2 तरीके हैं, ठीक है? वो मैं आप लोगों को स्लिप दिखा के बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एक स्लिप है, ठीक है? तो यहाँ पे क्विक पे कंज्यूमर आईडी जो है, ये लोग, ये आप जेस कैश या इजी पैसा से भी ये आप लोग पे कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों ने जेस कैश या इजी पैसा ऐप पे जाना है और वहाँ पे आप लोगों ने क्विक पे का ऑप्शन वो फाइंड करना है, ठीक है? वो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक वीडियो मैंने इस पे बनाई थी कि आप लोगों ने केएमयू के जो टेस्ट था उसके लिए कैसे पे करना है, उसमें मैंने ये वीडियो दी थी। तो जिनको ये पता नहीं है कि कैसे ये पे करना है जेस कैश या इजी पैसा से, तो वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो एक तो आप जेस कैश या इजी पैसा से अपने घर बैठे ये पे कर सकते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप लोगों ने बैंक ऑफ खैबर जाना है, ठीक है? किसी भी बैंक ऑफ खैबर ब्रांच में, और यहाँ पे ये फ़ी सबमिट करनी है, 3000 रुपये फ़ी है इसकी, ठीक है? और वो फिर उसके बाद अपलोड करनी है, ठीक है? अपलोड कैसे करना है? तो अपलोड आप लोगों ने स्टेप नंबर 10 में करना है, ठीक है? आप लोगों ने स्टेप नंबर 10 में जो बैंक डिपॉजिट स्लिप होगा पेड, उसकी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है? और अगर आप क्विक पे से ये पे करते हो, तो आप लोगों ने उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है? और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करनी है कि मैंने क्विक पे के थ्रू जेसकैश या इज़ीपैसा के थ्रू मैंने ये पेमेंट कर दी है, ठीक है? तो बस यही तरीका है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट का वेट करना है कि प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट कब लगेगा, ठीक है? जब आप लोग यहाँ पे ये डिपॉजिट स्लिप यहाँ पे अपलोड कर लोगे, ठीक है? तो उसके बाद कोई भी दूसरा स्टेप नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है? प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट का।
और जो पेड स्लिप आप लोग अपलोड करोगे उसका साइज़ भी 512 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर वो अपलोड नहीं होगा, तो आप लोगों ने वो साइज़ भी प्रोफ़ाइल पिक्चर की तरह उसका साइज़ कम करना है, ठीक है? तो यही तरीका हो गया अप्लाई करने का, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।